हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट के 5th एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें बेसिकली इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके। बहुत इजी होता है मैट्रिक्स मेथड, कुछ भी नहीं करना होता है। आपको ये नंबर दिख रहा है ना 5 2 7 3, इनसे एक मैट्रिक्स बना लीजिए। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगा 5 2 7 और 3, ठीक है। फिर आप एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाइए जिसमें वेरिएबल्स हों, एक्स और वाई वेरिएबल है, इक्वल लगाइए बीच में और फिर 4 और 5 लिख दीजिए। क्या आपको समझ में आया कि मैंने कैसे इस इक्वेशन की मदद से ये मैट्रिक्स बनाया है? 5 2 7 3 की मदद से एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इस x और इस y की मदद से एक मैट्रिक्स बन जाएगा, 4 और 5 की मदद से एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। क्या लिखेंगे? ए एक्स इक्वल्स टू बी, मतलब ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो x को निकालने का फॉर्मूला होता है a इनवर्स b, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। x मतलब इस मैट्रिक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है a इनवर्स b। ये वाला मैट्रिक्स जो है x है, और x मैट्रिक्स को निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मतलब आपको a मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। a इन्वर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर्स निकाल के, C11 C12 C21 और C22, ये 4 एलिमेंट निकालते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है वो ए है, और x निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ए जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है? ए मैट्रिक्स आपका 5 2 7 और 3। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 आ जाएगा, बीच में माइनस, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 आ जाएगा, विच इज़ 1। ए का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो कोफैक्टर्स पहले लिख लीजिए, C11 C12, ठीक है, C12 C21 C22, यही 4 कोफैक्टर्स हैं, इन्हें हमें फाइंड करना है, ठीक है। कोफैक्टर्स मैंने निकालना सिखाया था। ये 1 और 1 है ना, इनको जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन। ये 1 और 2 हैं, जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन, ठीक है। उसी प्रकार 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन। 2 और 2 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन। C11 निकालने का तरीका ये है, C11 निकालने का तरीका क्या है कि ये जो 5 दिख रहा है ना, ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। तो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में हाइड करने के बाद 3 दिख रहा है, 3 लिख देंगे, यही कोफैक्टर हो जाएगा। फिर C12 निकालेंगे, मतलब सेकंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी 2 का कोफैक्टर। 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में हाइड कर दिए, 7 दिख रहा है, ठीक। फिर C21 निकालेंगे, यानी ये 7 जिस रो में है और जिस कॉलम में साइड कर दिया, 2 दिख रहा है, 2 इज़ द कोफैक्टर, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में साइड कर दीजिए, 5 दिख रहा है, ठीक है। अब एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या था? सारे कोफैक्टर्स को रखिए, दैट इज़ 3 -7 -2 और 5, इसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज मतलब कॉलम को रो में बदलना है, दैट इज़ 3 -2 -7 और 5, ठीक है। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है। मैंने क्या किया? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग। ए इनवर्स वो क्या था? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज़ 1। क्या था? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज़ 1, ठीक। फिर एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये है, तो ये जाएगा आपका 3 -2 -7 और सॉरी 5, ठीक है, क्लियर है। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, इन सब की जरूरत हमें नहीं है। अब हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया है, अब बस बी को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, ठीक है। देखिए, हमें ज़रूरत थी ए इनवर्स की, हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया। 1 बाई 1 मतलब कुछ नहीं, हटा दीजिए 1 बाई 1, मतलब 1 बाई 1 में हटा दे रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है? एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स आपका क्या है? 3 -7 -2 और 5, इसमें बी से मल्टीप्लाई करिए, यानी 4 और 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा बताइए? जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा ना। ये वाला भाई रो
ये वाला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा। -2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा -10 आ जाएगा। ख़त्म, यही नहीं करना है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -7 4 से मल्टीप्लाई होगा -28 आ जाएगा। 5 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन हो गया, ऐसी बात है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे और क्या, आंसर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ पे 25 था, यह -3। ठीक है, और ये जो x था वो एक्चुअली में यही तो था, x, y। ठीक है, आपने इसी x, y को तो x माना था, तो इस x की जगह मैंने वापस x, y रख दिया। साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू -3 है। खेल ख़त्म, पैसा हजम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।